नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अलसी के हेल्दी और टेस्टी लड्डू की विशेष रेसिपी लेकर आई हूं। इसमें सभी तरह के विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। ये रक्त कोशिकाओं में अवरुद्ध मार्गों को भी गतिमान करने में विशेष रूप से सहायक है। इसमें बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स भी सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। ये रक्त की कमी को दूर करता है, जिसके कारण होने वाले कमजोरी, थकान और साथ ही जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में विशेष रूप से सहायक है। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई को रखा गर्म होने के लिए। मैं 250 ग्राम शुद्ध घी का इस्तेमाल करूँगी दोस्तों। तो मैं सबसे पहले 2 चम्मच शुद्ध घी डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हमारे मीडियम है। और साथ ही 2 कप फुल मखाना मैं डाल रही हूँ। तो इसको भूनते हैं। तो मखाने मेरे भून गए हैं, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। अब मैं 2 कप अलसी डाली हूँ। वज़न से देखें तो 400 ग्राम है। तो इसे भी मैं भून रही हूँ। इसे ड्राई रोस्ट करना है, इसे कोई घी का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ सेकंड के बाद ये अलसी भी भुनने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं अलसी भी हमारे भून गए हैं। इसे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो मैं अलसी को भी एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मैं दोबारा से 2 चम्मच शुद्ध घी फिर डाल दी हूँ। और साथ ही गोंद है। तो गोंद को भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो गोंद भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसे भी निकाल ली हूँ। गैस का फ्लेम हमारे मीडियम है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे गोंद में हमारे 1 कप है। वजन से देखें तो 50 ग्राम। तो फ्राई हो गए, इसे मैं निकाल ली हूँ। इसी तरह हमने सारे गोंद फ्राई कर लिए हैं। मैं दोबारा से फिर 2 चम्मच शुद्ध घी डाल रही हूँ। घी को गर्म होने देते हैं। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट से काटी हूँ। इस आधा कप काजू जिसे मैं छोटे टुकड़ों में काटी वो मैं डाली हूँ। आधा कप बादाम है जिसे मैं छोटे टुकड़ों में काटी वो मैं डाल रही हूँ। आधा कप अखरोट है, इसे भी मैं भून रही हूँ। और ये आधा कप किशमिश है। सबको मैं एक साथ भूनूंगी। दो चम्मच घी के साथ। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे भून गए हैं। तो मैं इसे निकाल रही हूँ एक परात में। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और साथ ही आधी कटोरी या आधा कप मैं सफ़ेद तिल ली हूँ, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे तेल भी हमारे भून गए हैं। तो इसे भी मैं एक थाली में निकाल रही हूँ। तो मैं तिल को भी निकाल चुकी हूँ। और साथ ही मैं फिर से 2 चम्मच शुद्ध घी डाल रही हूँ। घी के हल्का सा गर्म होने पर
मैं 2 कप गेहूं का आटा है जिसे मैं छान कर डाल रही हूँ। इसे भी मैं हल्का गुलाबी होने तक इसे भूनूंगी। गैस का फ्लेम हमने शुरू में मीडियम रखा है। थोड़ा सा भुनने लगेंगे तो मैं इसे लो कर दूंगी। तो इसे मैं बराबर चलाते हुए भून रही हूँ और साथ ही में थोड़ा सा घी जो बचे हुए थे वो मैं डाल चुकी हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरह भून रही हूँ। तो आप देख पा रहे आटा भी हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। आटे से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो इसे भी मैं एक थाली में निकाल रही हूँ और साथ ही में 2 चम्मच पानी डाली उसी कढ़ाई में। और ये 400 ग्राम तक मेरा गुड़ है। 400 ग्राम तक हमने आटा लिया गेहूं का, तो मैं 400 ग्राम तक गुड़ भी डाल रही हूँ। यानी 2 कप हमारे गेहूं का आटा है, 2 कप हमारे मखाने हैं, आधा कप सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। सबको मैं बारी बारी से पीसूँगी दोस्तों। तो मैं सबसे पहले अलसी यानी फ्लैक्स सीड को मैं पीस रही हूँ। तो मैं इसे 2 बैच में पीसूँगी। हल्का सा पीस जाने पर मैं बाकी भी डालकर उसी मिक्सी में पीसी हूँ। आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसे एक थाली में निकाल रही हूँ। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि ब्लड को पतला करने में विशेष सहायक है। तो मैं मखाना पीस रही हूँ। तो मैं उसी परात में निकाली हूँ जिसमें मैंने काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश को 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ भुनी थी। मैं उसी परात में सब कुछ डाल रही हूँ। तो मैंने मखाना भी पीसे वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं सफ़ेद तिल इसे मैं पीस रही हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं सब पीस कर मैं एक ही परात में डाल रही हूँ दोस्तों। तो तिल को भी मैं 2 बैच में पीसूँगी। हल्का सा इसे मैं दरदरा रखी हूँ। तो इसे भी मैं उसी परात में डाल रही हूँ। अभी गोंद है तो गोंद को भी मैं हल्का सा दरदरा पीसूँगी। तो ये भी हमारे पिस गए हैं। तो ये भी मैं उसी परात में डाल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं हल्का सा दरदरा पीसी हूँ। और ये गेहूँ का आटा है इसे भी मैं डाल रही हूँ उसी परात में। एक गुड़ की हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो मैं गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ। तो मैं इसे एक बार मिला दे रही हूँ। इसे हाथ से अच्छी तरह मिला रही हूँ। तो सारी सामग्री को मैं इसे हाथ से मिला रही हूँ। तो मैं गुड़ की चाशनी को मैं एक बार इसे छन्नी से छानूंगी ताकि कोई अशुद्धता हो तो निकल जाए। तो इसे मैं छान चुकी हूँ।
अब मैं चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, इसे मिला रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है दोस्तों। 400 ग्राम गेहूं का आटा है तो 400 ग्राम हमने गुड़ भी लिया है। 2 चम्मच पानी के साथ इसकी चाशनी तैयार की हूँ। इससे अधिक पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट। ये हमारे 2 बड़े चम्मच सूंठ का पाउडर है। एंड ड्राई सूंठ को मैं धूप में सुखाकर इसे खलबट्टे में कूटकर मिक्सी में पीसी हूँ। तो मैं हाथ में शुद्ध घी लगा कर लड्डू बना रही हूँ। आप देख पा रहे हैं। यदि सर्दी की वजह से इस तरह के थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो मैं गैस पर छोटे वाले बर्नर पर मैं गैस को लो करके हल्का सा गर्म कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं। बस अभी फटाफट लड्डू हमारे बन जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों। तो मैं इसी तरह सारे लड्डू बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो दोस्तों हमारी बेहद हेल्दी और टेस्टी अरसे के लड्डू बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे आपको हाथ से तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इन सर्दियों में। तो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो घंटी दिख रही है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।